नमस्ते बच्चों, और कैसे हो? सब बढ़िया हो? आज हम पढ़ेंगे तृतीय पाठः स्वावलंबनम, अर्थात अपना काम स्वयं करना। इसमें हम संख्यावाची शब्द तत्, एतत्, इन दोनों शब्दों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तत् यानी वह और एतत् यह है, यानी दूर की वस्तु के लिए तत् शब्द का प्रयोग करते हैं और पास की वस्तु के लिए एतत् शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखेंगे पहला पैराग्राफ। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च और श्रीकंठ मित्रे दोनों मित्र आस्ताम थे, यानी कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठस्य श्रीकंठ के पिता समृद्धः धनवान आसीत् थे। श्रीकंठ के पिता धनवान थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः इसलिए तस्य भवने उसके मकान में सर्वविधानि सब प्रकार के सुख साधनानि सुख के साधन आसन थे। इसलिए उसके मकान में सब प्रकार के सुख के साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। तस्मिन् यानी उस विशाल भवने भवन में, उस विशाल भवन में चत्वारिंशत् अर्थात 40 स्तंभा खंबे आसन थे। उस विशाल भवन में 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि षड्त्रिंशत् विद्युत वेजनानि च आसन। तस्य उसके 18 प्रकोष्ठेषु, 18 अर्थात 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 गवाक्षा खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, चतुश्चत्वारिंशत् अर्थात 44 द्वाराणि दरवाजे, षट्त्रिंशत् अर्थात 36 विद्युत वेजनानि च, विद्युत वेजनानि अर्थात बिजली के पंखे आसन थे। यानी उस मकान के 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म। तत्र यानी वहाँ 10 सेवका, 10 सेवक निरंतर लगातार कार्य कुर्वन्ति स्म कर रहे थे। वहाँ पर 10 नौकर या सेवक निरंतर कार्य कर रहे थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। परम किंतु कृष्णमूर्तेः कृष्णमूर्ति के माता पिता च, माता और पिता, निर्धनो निर्धन गरीब, कृषक दंपति किसान पति पत्नी थे। कृषक यानी किसान, दंपति पति पत्नी, अर्थात कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन किसान दंपति थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत्। तस्य गृहम् उसका घर, आडंबर विहीनम दिखावा रहित, आडंबर अर्थात दिखावा, तो दिखावे रहित, साधारणम च और साधारण आसीत् था। उसका घर आडंबर रहित और साधारण था। देखें अगला पैराग्राफ। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा एक बार श्रीकंठ तेन सह उसके साथ, यानी अपने मित्र के साथ, प्रातः सुबह 9 बजे तस्य उसके गृहम् घर अगच्छत् गया। एक बार श्रीकंठ उस अपने मित्र कृष्णमूर्ति के साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तत्र वहाँ पर कृष्णमूर्ति ने तस्य माता पिता च और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठस्य श्रीकंठ का आतिथ्यम अतिथि सत्कार अकुर्वन् किया। वहाँ पर कृष्णमूर्ति ने और उसके माता पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्। एतत् यह दृष्ट्वा देखकर श्रीकंठ ने अकथित कहा। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र
अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मित्र, हे मित्र, अहम में भवताम आपके सत्कारेण सत्कार से संतुष्टो अस्मि संतुष्ट हूँ। हे मित्र, मैं आपके द्वारा जो किया गया सत्कार है उससे संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम यत तव ग्रहे एको अपि भृत्य नास्ति। केवलम केवल, इदम एव यही, मम मेरा, दुखम दुख, यत की, तव तुम्हारे, ग्रहे घर पर, एको अपि एक भी, भृत्य नौकर, नास्ति नहीं है। केवल यही मुझे दुख है कि तुम्हारे घर पर एक भी नौकर नहीं है। भृत्य अर्थात नौकर या सेवक। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मम मेरे सत्काराय सत्कार के लिए, भवताम आपको, बहु कष्टम बहुत कष्ट, जातम हुआ, मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मम गृहे मेरे घर पर, तु तो, बहवः अनेक, कर्मकराः कर्मचारी, सन्ति हैं, मेरे घर पर तो बहुत सारे अनेक कर्मचारी हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तदा तब कृष्णमूर्ति ने अवदत् कहा। तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र ममपि अष्टो कर्मकरा सन्ति। मित्र, हे मित्र, ममपि मेरे भी अष्टो 8 कर्मकरा कर्मचारी या नौकर सन्ति हैं। हे मित्र, मेरे भी 8 कर्मचारी हैं। तेच 2 पादो 2 हस्तो 2 नेत्रे 2 श्रोते इति। तेच और वे हैं 2 पादों 2 पैर, 2 हस्तों 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 आँखें, 2 श्रोते च इति और 2 कान। यानी मेरे जो 8 कर्मचारी हैं वो हैं 2 पैर 2 हाथ 2 आँखें और 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायका। एते यह सब प्रतिक्षणम प्रत्येक क्षण हर समय, मम मेरे सहायका सहायक है, सहायता करने वाले हैं। यह प्रतिक्षण मेरे सहायक हैं। किंतु तौ भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु लेकिन तौ तुम्हारे भृत्याः नौकर सदैव सर्वत्र च और सभी जगह उपस्थिता उपस्थित भवितुं न शक्नुवन्ति उपस्थित नहीं हो सकते। किंतु तुम्हारे जो कर्मचारी हैं नौकर हैं वह सदैव और सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः। तुम तो स्वकार्याय अपने कार्य के लिए भृत्याधीनः नौकरों के अधीन हो। तुम तो अपने कार्य के लिए अपने नौकरों के अधीन हो, नौकरों के ऊपर आश्रित हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। यदा यदा जब जब ते वे अनुपस्थिता अनुपस्थित होंगे, तदा तदा तब तब तुम कष्टम कष्ट का अनुभवसी अनुभव करते हो। अर्थात जब जब भी वे अनुपस्थित एब्सेंट रहेंगे तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होगा, तुम्हें दुख होगा। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम एव। स्वावलंबन में अपना कार्य स्वयं करने में, तू तो सर्वदा सदैव सुखम एव सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, नहीं कदापि कभी भी कष्टम कष्ट भवति होता है। अर्थात स्वावलंबन में तो सदैव सुख ही है, कभी भी कोई कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत्। श्रीकंठ बोले, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। मित्र, हे मित्र, तव वचनानि तुम्हारे वचनों को, तुम्हारी बातों को, श्रुत्वा सुनकर, मम मनसि मेरे मन में, महती यानी बहुत, प्रसन्नता जाता प्रसन्नता हुई। श्रीकंठ बोला, श्रीकंठ ने कहा कि हे मित्र, तुम्हारी बातों को सुनकर मेरे मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयं एव कर्तुम इच्छामि। अधुना अब अहम अपि मैं भी स्वकार्याणि अपने कार्यों को, अपने कामों को स्वयं ही कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ। यानी अब से मैं भी अपने कार्यों को स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु सार्धद्वादश वादनम इदम। भवतु ठीक है, सार्धद्वादशवादनम 12:30 इदम यह, अर्थात अब 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामि। सांप्रतम अब या इस समय, गृहम घर, चलामि चलता हूँ। तो अब मैं घर
चलता हूँ। तो ठीक है, आशा है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि आपको कहीं कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं।